हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। अभी मैं बैठा हूँ महिंद्रा की स्कॉर्पियो में। फॉर 2019 दिस इज व्हाट यू गेट। 2020 तक यही गाड़ी आपको मिलने वाली है। 19 लाख रुपीस के ऊपर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग जाती है फॉर द टॉप ट्रिम्स, एंड दैट मेक्स द स्कॉर्पियो अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एज पर टुडे स्टैंडर्ड्स। आज की डेट में इसकी कंपटीशन जो है और इस प्राइस रेंज में जो गाड़ियां मिलती हैं, दे फील अ लॉट मोर प्रीमियम, दे आर अ लॉट मोर equipped, but the Scorpio is still selling in good numbers year after year. महिंद्रा की स्कॉर्पियो काफी सालों से इंडियन मार्केट में है। इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2002, उसके बाद इसे एक जनरेशन चेंज भी मिला है, एंड इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट फॉर टुडे स्टैंडर्ड, बट दिस इज व्हाट यू गेट। लेट्स क्विकली टेल यू एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द स्कॉर्पियो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द सीट हाइट इज वेरी नाइस। अभी मैं इसके लोएस्ट सेटिंग पे बैठा हूँ, but still I have a good commanding view of everything that is around me, and that is definitely going to keep you very happy when you go out on drives, क्योंकि visibility के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। The problem is, अगर आपको seat height adjustment का lever use करना है, I just cannot reach my hand from over here. I have to open the door and then use that lever and then close the door. Ergonomic disaster. Next things, let me show you the speedometer. As you can see, it is very easy to read even in bright daylight. ब्लू बैकलिट मिलता है आपको। सेंटर में एक MID है। MID आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखाता है एक्चुअली, इट जस्ट शोज यू ट्रिप A एंड ट्रिप B एंड द गियर पोजीशन इंडिकेटर। द अदर बेसिक डिस्प्ले ऑफ योर कार इन्फॉर्मेशन इज ओवर हियर ऑन दिस टच स्क्रीन यूनिट। एज यू कैन सी राइट नाउ, यू कैन सी वी हैव गॉट 13 kilometers of mileage. We have been idling the car for a long time. Your distance to empty. You have your Tiretronics, reversing camera, by the way, has dynamic guidelines. Then you can use your navigation, all of those features from this small touchscreen unit. It is not really that great. It is very average to use. It doesn't even feel premium. This for a 19 lakh rupee car, thumbs down for sure. Then as you can see, you have climate control. It is fully automatic. You have buttons over here. This is for your idle start stop system. This is for automatic wipers. As you notice, this is for automatic headlamps. There is a small storage spot over here जहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हो। रबराइज है ये, तो आपके फोन पे स्क्रैच भी नहीं आएंगे और आपका फोन जब हिलेगा तो आवाज भी नहीं करेगा ज्यादा। सो योर फोन विल बी केप्ट इन प्लेस वेरी नाइसली। कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है यहाँ पे। दिस इज मैट ब्लैक। महिंद्रा हैज ट्राइड टू ब्रेक द मोनोटनी। इतना बुरा नहीं है इसका कैबिन। लाइट ग्रे एंड ब्लैक इसकी इंटीरियर थीम है एंड इट लुक्स गुड। महिंद्रा की जो कस्टमर्स हैं उन्हें ये गाड़ी काफी पसंद है। महिंद्रा हैज बीन सेलिंग दिस कार कंसिस्टेंटली इन गुड नंबर्स, एंड फॉर दोज पीपल दे हैव बीन लाइकिंग द कार। दे हैव हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। देयर इज नो कप होल्डर बाय द वे इन द फ्रंट कैबिन। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी फ्लोर कंसोल पे कप होल्डर नहीं है। ये जो स्पॉट है, यहाँ पे अगर आपको 1 लीटर बॉटल प्लेस करनी है, आपको प्रेस करके स्क्वीज करके घुसानी पड़ेगी यहाँ पे। इट इज नॉट रियली अ कंफर्टेबल फिट। डोर्स पे भी जैसे कि आप देख सकते हो, देयर इज नो कप होल्डर और बॉटल होल्डर ओवर देयर। स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे मिलती है बिकॉज महिंद्रा लाइक्स लाउड फ्लैशी डिजाइन लैंग्वेज, डिजाइन ट्रीटमेंट, एंड देयर कस्टमर्स आल्सो लाइक इट, सो दे हैव डन इट। एंड दिस सीट इज कंफर्टेबल। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। इफ यू आर ऑन द हेवियर साइड ऑल्सो, अगर आप थोड़े मोटे हो, इफ यू आर अ लिटिल ब्रॉडर ऑन योर बैक साइड, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स बीइंग अकोमोडेटेड इन दिस सीट। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है। बोथ द फ्रंट ऑक्यूपेंट्स गेट एन आर्मरेस्ट। एडजस्ट कर सकते हो आप इसको, लेकिन इसका अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सीट बेल्ट लगाना है तो पहले आपको ये आर्मरेस्ट उठाना पड़ेगा, सीट बेल्ट लॉक करना पड़ेगा, देन हैव इट इन प्लेस। इसके बाद सीट बेल्ट रिलीज करते वक्त तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसा लगता है आपको, यू स्टिल हैव टू पिक इट अप एंड देन रिलीज योर सीट बेल्ट। गियर जो है अभी पुराने गाड़ी जैसा इतना वाइब्रेट नहीं करता है। दिस कार गेट्स अ न्यू 6-speed गियर बॉक्स। फिर भी मीडियम थ्रो है, बट द गियर गेट्स आर वेरी वेल डिफाइंड कंपेयर्ड टू द प्रीवियस स्कॉर्पियो। दैट्स इट फ्रॉम द फ्रंट एंड। स्टीयरिंग व्हील पे आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं। इस साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इट इज डिसेंट टू यूज। द स्टीयरिंग व्हील गेट्स आर्ट लेदर। जेन्युइन लेदर नहीं है ये, फॉल लेदर है, बट इट स्टिल फिट्स इन योर हैंड नाइसली। द स्टीयरिंग व्हील कॉन्टूर्स दिए गए हैं आपको अपना थंब रेस्ट करने के लिए भी। एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट द स्कॉर्पियो ऑफर्स from the driver centric point of view. This is what you get. There is nothing more, and there is actually a lot less for this much money. Let me just show you the seat one more time. The seats are dark themed with a little blue accents on it. This is fabric, this is art leather. और यहाँ पे जो प्लास्टिक दिया गया है थोड़ा टैकी लगता है मुझको, but it is still a decent spot to park some oddities, and they will not make some squeaky or rattly noises once you are driving the car.
Now let's check out the Scorpio from the second row. Is it really a spacious car? The Scorpio is a big car. The Scorpio is a big SUV. But does it have space? Let's check it out. So now I'm in the second row of the Scorpio. This is quite a good place to be. I am 5 feet 8 inches in height. और आप देख सकते हो काफी headroom available है. 6 foot tall person भी यहाँ पे काफी आराम से बैठ सकता है. अंडर थाई सपोर्ट भी काफी डिसेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो. I have my feet rested very nicely and I will be very comfortable inside this car. You also get a center armrest. Armrest की quality not that great. No cup holders either, but they're at least offering you just for the heck of it. उसके बाद there is a bottle holder on this door and there is also a smartphone holder. मेरा फोन तो यहाँ पे नहीं रह रहा है, but you can still park some oddities over there in case you want to do it. यहाँ पे डोर पे आपको एक grab handle मिलता है. This place you can use to rest your hands on long distance journeys. यहाँ पे भी एक grab handle मिलता है. There is a seat back pocket over here and this area is where you can park some extra stuff. But फिर भी यहाँ पे अगर आप बॉटल रखोगे तो वो बार बार गिरते रहेगी because of the angle that it is at, so it can't be used a lot in terms of practicality. AC vents, as you can notice, महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको ये फ्लोर कंसोल पे ही AC vents मिलते हैं. There is no second row AC or third row AC vent available in this car. This is what it is. The car is nice and wide. अगर मैं यहाँ पे बीच में भी बैठता हूँ, the seat bench is nice and flat. 3 adults can comfortably be seated in the Scorpio. And since there are 2 more jump seats at the back, the Scorpio is a comfortable 7-seater SUV for sure. There is no doubt about that fact. And that is the primary reason why this car is selling in such good numbers. स्पेस के मामले में इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है. Now let's go and check out how things are in the third row of the Scorpio. Is it good enough or should you give that a miss? To get inside the Scorpio, it is a fair climb. आपको गाड़ी में ये फुटस्टेप यूज करना पड़ता है. ज़्यादा जगह भी नहीं है यहाँ पे. As you can see, मेरा आधा पैर भी यहाँ पे नहीं रहता है. So you have to make use of this grab handle to get inside. अगर एल्डर्स हैं आपकी फैमिली में, उनको इस चीज़ से ज़रूर दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी ऊंची है ये गाड़ी. But then once you are inside, there is decent amount of seat space. 2 jump seats है, 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं. I think 2 people can be seated comfortably. लेकिन अगर आप 7 लोग जा रहे हो एक लॉन्ग जर्नी पे, तो लगेज स्पेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी. These jump seats are usable for adults. जैसे कि आप देख सकते हो, I am not really cramped. थोड़ा बहुत हेड रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे. There is no seat belt over here and there is no neck restraint also. और यहाँ पे बैठे होगे तो आपको साइडवेज मूवमेंट जरूर फील होगी गाड़ी में जब गाड़ी चल रही होगी. बट स्टिल फॉर शॉर्ट जर्नीज दिस इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन इस तरीके से देखिए, अगर आप इसे सिर्फ लगेज स्पेस के लिए कंसिडर करोगे, देयर इज जस्ट एम्पल रूम ओवर हियर कि आप बहुत सारी बैग्स, बहुत सारा लगेज कैरी कर सकते हैं. ऑल्सो एक और चीज़ है कि ये जो क्वार्टर ग्लास है ये पॉप होती है टू अलाउ फॉर सम मोर एयर इनसाइड फॉर बेटर वेंटिलेशन. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्कॉर्पियो. द स्कॉर्पियो इज बिग. It has a lot of space. गाड़ी दिखने में भी काफ़ी decent है. It is not really a bad car. But for 2019, it is old. It is now showing its age. गाड़ी में features, functionality के हिसाब से काफ़ी कमियां अब ज़रूर महसूस होती हैं because competition has stepped up the game और लोगों को अब और चीज़ें चाहिए when they are paying close to 19 lakh rupees. कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको स्कॉर्पियो के बारे में. क्या आप ये गाड़ी खरीदोगे? क्या आप अब कोई और गाड़ी खरीदोगे? You can buy the Jeep Compass for a similar price range. You can also buy the Hyundai Creta, which might not offer you the same amount of space, but has a lot of features. Till next time, drive safe and I'll see you in the comment section.